नमस्कार, गणादेश लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं आयशा सिंह आपके साथ हूँ। कड़कनाथ मुर्गा क्या है, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कड़कनाथ की दुनिया में। अभी हमारे साथ मौजूद है अमित जी और आशीष जी, जो कि नालंदा के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि कड़कनाथ मुर्गा क्या है और इसकी खासियत क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गणादेश लाइव में। धन्यवाद। मेरा नाम अमित सिंह हुआ, मैं नालंदा जिला का हूँ और ये मेरे सहयोगी आशीष कुमार, और हम दोनों ने मिलकर कड़कनाथ मुर्गे का खेती शुरू किया है। और बिहार में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हम ही लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो कड़कनाथ ब्रीड है, ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का ये जीआई टैग मिला हुआ है इसको। और चूँकि इसका रंग काला है, तो इसका रंग काला होने का कारण है कि इसमें नियासिन की मात्रा जो है वो काफ़ी प्रचुर है। और दूसरी बात है कि इसमें हर तरह का विटामिन्स, मिनरल्स जो है और फैट वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, जिस कारण से ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा रखता है। और आगे का ये आशीष जी इसके बारे में जी बताइए। इसमें नॉर्मल जो मुर्गा होता है उससे बहुत कम फैट पाया जाता है। 1% से 3% तक इसमें फैट पाया जाता है। नॉर्मल मुर्गे में 15% से 17% पाया जाता है। इसीलिए इसका बहुत बड़ा खासियत है। और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इसमें बहुत ही कम है। सर, इसकी फार्मिंग कैसे करते हैं आप लोग? इसकी फार्मिंग हम लोगों ने झाबुआ ज़िले से ही इसका जो चूजा है वो हम लोगों ने 2017 ईस्वी में मंगवाया था। और अब इसका प्रोडक्शन हम लोग खुद यहाँ इसके अंडे से कर रहे हैं। और जिन किसान भाइयों को चाहत होती है वो हमारे पास आते हैं, इसके बच्चे ले जाते हैं और उनको हम पूरी तरह से परामर्श देते हुए इसकी खेती करवाते हैं। सर, बिहार में इसकी शुरुआत कैसे हुई? बिहार में मेनली हम लोग जॉब करते थे बेंगलोर में, तो इस मुर्गे के बारे में पढ़ा और खेती में हम लोग इंटरेस्टेड थे। तो हमें लगा एक ऐसा ब्रीड है जिसमें पोटेंशियल है। और जितने भी मुर्गे की वैरायटी है उसमें डिजीज का बहुत ज़्यादा समस्या है। ये जो वैरायटी है इसमें डिजीज बहुत कम है। और फार्मर सबसे ज़्यादा लॉस ये मुर्गा फार्मिंग में डिजीज के कारण ही झेलता है। और ये मुर्गे में डिजीज नहीं है, लेकिन ये एक नेचुरल ब्रीड है, मतलब कि जंगली ब्रीड आप इसको कह सकते हैं। तो ये इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए, जो बॉयलर मुर्गा है उससे बहुत ज़्यादा स्पेस इसको चाहिए। और आपको अगर इसका पालन करना है तो नेचुरल तरीके से करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सर, हर बिजनेस में एक रिस्क होता है बिजनेस में, तो सर इसमें क्या रिस्क है? इसमें भी तो कुछ अलग मतलब होगा रिस्क की आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ गलत हो सकता है इसमें भी। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है इसका मार्केट का, क्योंकि लोग ये काफ़ी लेट ग्रोथ है इसका, चूँकि ये 4 महीने से 5 महीने लेती है 1 kg होने में। तो जिस कारण से आपका रख रखाव का खर्च भी बढ़ जाता है, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ता है। और उसके बाद चूँकि काफ़ी कॉस्टली होने के कारण इसका मार्केट आपको खुद तलाशना होता है। और दूसरी बात है कि सरकार इसमें किसी भी तरह का कोई सहयोग प्रदान नहीं कर रही है कि इसके मार्केटिंग को लेकर। जैसे बड़े बड़े शहरों में आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गए, बेंगलोर हो गया, वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ से किसी भी तरह का कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को नहीं है। सर, आपने बताया कि सरकार इसमें कोई मदद नहीं करी, तो सर किस प्रकार की मदद आपको चाहिए सरकार से? सरकार से हमें चूजे से लेकर इसका लॉजिस्टिक सपोर्ट तक हर क्षेत्र में सरकार को मदद करना चाहिए इसमें। क्योंकि एक तो इसका चूजा जो है ये काफ़ी रेयर ब्रीड है, तो काफ़ी रेयर ब्रीड होने के कारण इसका चूजा जो है वो काफ़ी कम आता है। दूसरी बात है कि ये जो कड़कनाथ है साल में मात्र आपका 70 से 80 अंडे ही दे पाती है। और इसका फर्टिलिटी रेट जो है, आपका हैचिंग रेट, वो आपका 60% से एक्सीड कभी नहीं कर पाता है। तो जिस कारण से आप यही जोड़ लीजिए कि अगर एक कड़कनाथ मुर्गी 60 अंडे भी देती है 1 साल में, तो आपको मात्र 36 बच्चा ही उससे आप हैच करवा पाइएगा। तो इस कारण से इसका अवेलेबिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम है। और लोग जो हैं इसका कालाबाजारी करने पे भी आप बहुत ज़्यादा आमादा हैं। सर, इसका मतलब इसके रेट के बारे में कुछ बताइए कि क्या रेट है इसका, मार्केट में भी क्या रेट चल रहा है? देखिए, इसका रेट सीजन टू सीजन वैरी करता है। जैसे अभी ठंड है तो ठंड के सीजन में इसका रेट ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। और अभी इसका जो रेट है वो आपका 800 रुपये केजी से लेकर 1000 रुपये केजी तक है। और गर्मी के समय में इसका रेट आपका वही 650 से 700 के बीच में रहता है। और अंडे का सर?
अंडे का आपका अंडा देखिए, अंडा दो तरह का होता है, एक होता है फर्टिलाइज्ड एग और एक होता है नॉन फर्टिलाइज्ड एग। जो नॉन फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका कीमत आपका काफ़ी कम है, वो 10 रुपये पीस है। और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, इस कारण से उसका कॉस्ट आपका 30 रुपये पर पीस है। अगर सर किसी को परचेज करना हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? कुछ नंबर होगा आपका जो आप दे सकते हैं? हाँ, 7717752512 और 9334205336। सर ऑनलाइन अगर कोई परचेज करना चाहे तो ऑनलाइन की क्या मतलब ये है? ऑनलाइन का मेरे पास जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड हूँ। जस्ट डायल पे जाए, कोई भी कड़कनाथ मुर्गा फार्म के नाम से सर्च करे, वो उसके थ्रू हमसे ऑनलाइन परचेज कर सकता है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, व्हाट्सएप से भी मैसेज के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकता है। सर कड़कनाथ के अलावा और जो फार्मिंग होती है फिशरी या फिर ये गाय वगैरह की, तो इसमें और क्या अभी चल रहा है? हम लोग समेकित कृषि ही कर रहे हैं। जैसे अब देखिए, हम लोग मुर्गा पालन कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग मछली पालन भी कर रहे हैं, मछली का जीरा उत्पादन भी कर रहे हैं, और हम लोग गौ आधारित कृषि कर रहे हैं। गौ आधारित कृषि से हम लोगों का बहुत जोर फायदा है। उसमें मुर्गे का जो काम है, मुर्गा क्या करता है, पेस्टिसाइड का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो आपके फसल में जितनी भी तरह के पेस्टिसाइड्स आएंगे, पेस्ट्स आएंगे, तो पेस्ट कंट्रोल ये खुद ब खुद उसको अपना चारा बनाकर कर लेता है। और आगे का आशीष जी बताएंगे। जी सर बताइए। ये क्वेश्चन ये समेकित कृषि का, तो ये इंटीग्रेशन फार्मिंग जो है, इसमें इस ब्रीड का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर आप अपने खेत में इसको छोड़ देते हैं तो जितने भी कीड़े मकोड़े की जो समस्या है, अभी बहुत बड़े लेवल पे हाल फिलहाल में टिड्डे का समस्या आया था, वो सब समस्याओं से आप निपट सकते हैं इस ब्रीड के थ्रू। क्योंकि ये एक जंगली ब्रीड है, इसके लिए वो नेचुरल फीडिंग है, और इसका ग्रोथ और अंडे का क्वालिटी भी बहुत अच्छा आता है। अगर इसको घूमने के लिए जगह मिले, खाने के लिए जो नेचुरल फीड है वो मिले, तो ये और अच्छा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो जैसा कि सर ने बताया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो जस्ट डायल पे भी सर लोग हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। कैमरामैन राहुल आज के साथ मैं आयशा सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।